तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन विद अजीत। आप सबके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है पार्ट 7। इसको आपको सही से नोट कर लेना। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन को चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। जो जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ उसको आपको सही से नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, ब्रिजेश्वर रैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर एक के बी हो जाएगा। भद्रवती में ब्रिजेश्वर रैया आयरन स्टील कंपनी की लिमिटेड स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में कौन सा सी अर्थ भारत के लिए यूज पोर्ट मानता है, तो आपका इसका राइट आंसर दो के ये नंबर का माझगांव हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर तीन के राइट आंसर सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारत में पहली बार कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 4 के ये नंबर का ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया जा रहा है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 5 के बी नंबर का 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर जो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो आपका इसका राइट आंसर 6 के डी नंबर का हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 7 के ये नंबर का 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई में सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर 8 के ये नंबर का कोलकाता में सबसे पहले जूट मिल मिल स्थापित किया गया था कोलकाता में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 9 के बी नंबर 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में जमशेदी जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, तो आपका इसका राइट आंसर 10 के बी नंबर 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना, 1907 ईस्वी में राइट आंसर बी हो जाएगा 10 के। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 11 के ये नंबर 1910 ईस्वी में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लें, 1910 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर 12 के सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लें, 1918 ईस्वी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की नेता स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 14 नवंबर 1881 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 15 नवंबर 1859 में सुएज नहर यातायात के लिए खोली गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर, रिजर्व आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो रिजर्व आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के ए नंबर का स्पिनिंग फ्रेम। इसको आपको सही से नोट करना है। स्पिनिंग फ्रेम हो जाएगा। स्पिनिंग फ्रेम्स रिजर्व आर्कराइट ने मशीन बनाई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है, द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के मतलब उद्योगपति थे? तो इसको आपको सही से नोट करना है। द्वारका नाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बंगाल के उद्योगपति थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया है, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसने बनाया था? किसे बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर 18 के बी नंबर का लाला लाजपत राय को बनाया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी नंबर का 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया, राउल केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो राउल केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर 20 के ये नंबर उड़ीसा में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था कहाँ पे, मतलब किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के बी हो जाएगा। जेम्स वाट ने वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, जेम्स वाट ने। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से खोला गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के सी नंबर, जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था, जॉन के। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, पावर रूल का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? 24 नंबर आपको दिया जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर 24 के सी नंबर हो गए, मतलब एमंट कार्टराइट ने पावर मूल का आविष्कार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर डी हो जाएगा, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है, जेनेवा में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।